दुनिया में यूं तो अय्याश लोगों की कमी नहीं है। पैसों को पानी की तरह बहाना ऐसे लोगों का शौक होता है। लेकिन जब बात साहिल खान की हो, दुनिया की तमाम अय्याशियां खुद ही अपनी लिमिट क्रॉस कर देती हैं। ये हमारे देश के फिटनेस इन्फ्लुएंसर और एस्थेटिक किंग हैं। एक चाइनीज माँ और मुसलमान पिता के संतान साहिल खान मुंबई आया था फिटनेस की दुनिया में अपना नाम कमाने, और उसका वो सपना पूरा भी हुआ। मगर लाइफस्टाइल कैसी है, उसकी लाइफ में लग्जरी और लड़की का क्या तालमेल है, ये आज हम आपको बताने वाले हैं। हमारे साथ बने रहिए वीडियो में आखिर तक। कोलकाता से आकर इस नौजवान ने बॉडी बिल्डिंग के फील्ड में जो अपना जुनून दिखाया है, उसने इसे फर्श से अर्श पर पहुंचा दिया। जिम में पसीना बहाकर अपने आप को एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर, वर्ल्ड क्लास बिजनेसमैन और करोड़पति की लिस्ट में खड़ा करने वाला साहिल खान अपनी चकाचौंध भरी लाइफस्टाइल से हर किसी को हैरान कर देता है। यूं तो ये बॉलीवुड के एक फ्लॉप हीरो हैं, लेकिन इनका कहना है कि हीरो बनने ही नहीं आए थे, वो आज जो हैं वही उनका सपना था। फिल्में तो उन्हें बोनस में मिल गई। ये और बात है कि उस बोनस को वो बॉलीवुड के टिकाऊ करियर के तौर पर यूज नहीं कर पाए। 5 नवंबर 1976 को कोलकाता में एक लड़के का जन्म होता है। इनके पिता पठान थे और परिवार में माँ के अलावा इनकी 2 बहनें और भी हैं, जिन्हें वो बड़ा प्यार करते हैं। अपनी फैमिली को ही अपनी दुनिया मानते हैं। साहिल खान बचपन से फिटनेस के दीवाने थे। उन्हें एक्सरसाइज करना बहुत पसंद था। फुटबॉल उनका पसंदीदा खेल था और अपनी किशोरावस्था में वो बहुत ही अच्छा फुटबॉल खेला करते थे। लेकिन धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट बॉडी बिल्डिंग की तरफ बढ़ता चला गया। फिर बाकी चीजों से ध्यान हटाकर केवल बॉडी बिल्डिंग पर ही फोकस कर लिया। वो बॉलीवुड एक्टर अर्नोल्ड से काफी इम्प्रेस रहे। वो भारत के मोस्ट सक्सेसफुल बॉडी बिल्डर बनना चाहते थे और इंटरनेशनल लेवल पर देश को रिप्रेजेंट करना चाहते थे। इसी सपने के साथ वो कोलकाता से मुंबई चले आए और मुंबई आने के बाद उन्होंने जिम ज्वाइन करके और लगातार अपनी बॉडी पर फोकस किया। वो इतनी मेहनत किया करते थे कि कई बार सारा का सारा दिन जिम में बिता देते थे। साल 1997 में वो मुंबई में अपने गुरु सचिन दांडेकर की जिम में प्रैक्टिस करने लगे और उन्होंने उन्हें तैयार किया। आज भी वो अपने गुरु का काफी सम्मान करते हैं और उनके जिम में जाकर प्रैक्टिस भी करते हैं। साहिल का सपना था कि वो मुंबई की बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करे, लेकिन आज वो इसी मुंबई बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के ब्रांड एम्बेसडर हैं। इसे कहते हैं सक्सेस के रोड मैप पर लेवल क्रॉस करके नया माइलस्टोन सेट करना। साहिल खान की पॉपुलैरिटी बढ़ती चली जा रही थी। उनका फोकस बॉडी बिल्डिंग की फील्ड पर ही था, लेकिन इसी दौरान किस्मत ने उनके लिए बॉलीवुड के दरवाजे खोल दिए। बाय लक उन्हें नाचेंगे सारी रात एल्बम में काम करने का मौका मिला। ये एल्बम उन्हें ज्यादा पॉपुलैरिटी तो नहीं दे पाया, लेकिन नए कलाकारों को मौका देने वाले और तेजाब मूवी से बॉलीवुड में अपनी जबरदस्त एंट्री करने वाले एन चंद्रा की नजर उन पर पड़ गई और उन्होंने साहिल को अपनी मूवी स्टाइल में लीड कैरेक्टर का मौका दिया। ये एक कॉमेडी फिल्म थी जिसमें साहिल का कैरेक्टर चिंटू का था। इस फिल्म में साहिल ने बेहतरीन काम किया और फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई। इसके बाद साहिल के लिए बॉलीवुड के दरवाजे भी खुल गए। स्टाइल मूवी का सीक्वल एक्सक्यूज मी के रूप में बना। इसमें साहिल ने काम किया। इसके बाद बैक टू बैक उन्होंने 7 फिल्में की। एक कॉमेडी एक्टर के तौर पर उन्हें जाना जाने लगा। रामा द सेवियर, अलादीन, डबल क्रॉस, यही है जिंदगी जैसी फिल्में रही इनकी। अलादीन में अमिताभ बच्चन ने भी काम किया था और उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ स्क्रीन शेयर किया, लेकिन इसके बावजूद फिल्मी दुनिया का सितारा गुमनामी के अंधेरों में डूब गया। धीरे धीरे मेन स्ट्रीम बॉलीवुड से साहिल खान दूर होते चले गए। साल 2013 में उनकी आखिरी फिल्म रही श्रृंगार। इसके बाद इन्होंने फिल्मी दुनिया से किनारा कर लिया। फिर उन्होंने पूरा फोकस बॉडी बिल्डिंग में किया। मुंबई में इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से एक जिम खाने की शुरुआत की। यहाँ उन्हें सक्सेस मिल गई। जिम खाना चल निकला और इसकी ब्रांच उन्होंने देश भर में खोल दी। इसके बाद उनकी जिंदगी की गाड़ी सफलता के रास्ते पर सर पर दौड़ने लगी। इन्हें कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत ही नहीं हुई। वो युवाओं के लिए फिटनेस इन्फ्लुएंसर से बनते चले गए। आज इनकी सालाना इनकम $5 मिलियन यानी कि लगभग 36 करोड़ है। आज इनके कार कलेक्शन में एक से बढ़कर एक महंगी और लग्जरी कारें मौजूद हैं। 3 कारों में फेरारी, BMW, मर्सिडीज जैसे महंगे ब्रांड हैं। उन्होंने गोवा में एक रिसोर्ट भी खरीदा है, इसलिए रिसोर्ट की खूबसूरती और लग्जरी देखते ही बनती है। आज हर तरफ साहिल खान की पार्टियों के चर्चे हैं। एक फ्लॉप हीरो बनने के बाद भी वो किसी सुपरस्टार की लाइफ जीते हैं। इंस्टाग्राम पर इनके 8.9 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर हैं। जब इन्होंने YouTube की दुनिया में कदम रखा तो वहां भी सफलता के झंडे गाड़ दिए। YouTube पर इनके 2.97 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, जो YouTube पर सलमान खान के बाद सबसे ज्यादा पॉपुलर है। यूथ के लिए वो फिटनेस आइकन तो बन ही गए हैं। साल 2016 में उन्होंने बुजुर्गों और फिजिकली चैलेंज्ड लोगों के लिए फ्री एक ओपन एयर जिम शुरू किया।
गोवा के बागा बीच पर उनका जिम मसल्स एंड बीच जिम के नाम से जाना जाता है। उनकी खुद की एक मिनरल वाटर कंपनी है जिसका नाम हंक वाटर है। ये नौजवानों के बीच बड़ा फेमस है। साल 2017 में साहिल खान ने बॉडी बिल्डिंग के शौकीन लोगों के लिए एक एनर्जी ड्रिंक भी लॉन्च किया, जिसकी सबसे बड़ी खासियत है ये एंटी डोपिंग रियल मैक्स 6 पैक एनर्जी ड्रिंक है, जो अपनी तरह का दुनिया का पहला एनर्जी ड्रिंक है। इस एनर्जी ड्रिंक का जब इन्होंने प्रमोशन करना चाहा तो इसके लिए इंटरनेशनल यूथ आइकॉन जेफ सईद, मिस्टर ओलंपिया रह चुके के ग्रीन, रॉयल इवेंट कलोर जैसे वर्ल्ड क्लास पर्सनैलिटी भारत आई थी और इनके प्रोडक्ट का प्रमोशन किया। इसके अलावा इन्होंने प्री वर्कआउट भी लॉन्च किया। साहिल के तमाम बिजनेस चल ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही अब लोगों में इनकी पहचान बॉलीवुड एक्टर के साथ साथ फिटनेस ट्रेनर, इन्फ्लुएंसर और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के तौर पर बन गई है। दोस्तों के बीच में दुनिया में एस्थेटिक किंग के नाम से जाने जाने वाले साहिल के नाम का हिंदी में मतलब होता है लीडर। ये आज वाकई में फिटनेस के मामले में युवाओं को लीड कर रहे हैं। शेरू क्लासिक की तरफ से इन्हें फिटनेस आइकॉन से सम्मानित किया गया। इसके अलावा राजीव गांधी फाउंडेशन की तरफ से इंडिया फिटनेस आइकॉन और साल 2019 में यूथ आइकॉन की तरफ से दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। ये तो कुछ चुनिंदा प्रमुख पुरस्कार हैं, लेकिन इनके अलावा इन्हें बहुत सारे इतने अवार्ड मिले हैं, इनकी काउंटिंग भी मुश्किल है। अब बात कर लेते हैं इनकी रंगीन, हसीन, खूबसूरत और लग्जीरियस लाइफस्टाइल की, क्योंकि ऐसी लाइफस्टाइल में होती है लड़कियों की एंट्री। और आप जानते हैं जहाँ लड़कियों की एंट्री होती है वहाँ मौज मस्ती में आदमी सब कुछ भूल जाता है। फिर शुरू होते हैं कुछ कंट्रोवर्सीज और पब्लिक ड्रामा। कुछ ऐसा ही साहिल खान के साथ भी हुआ। निगार खान और साहिल के बीच नजदीकियां बढ़ गई और 21 दिसंबर 2004 को इन्होंने अपने इस गर्लफ्रेंड से शादी कर ली। लेकिन इस शादी की बड़ी जल्दी ही बेइज्जती भी हो गई, यानी जल्दी टूट गई। जुलाई 2005 में निगार खान के साथ इनका ब्रेकअप हो गया। इसके बाद से लेकर अब तक इन्होंने शादी नहीं की। इनका मन ही लड़कियों की तरफ से टूट गया। लेकिन आप जिस चीज से दूर जाओ अक्सर आपके सामने वही सिचुएशन आ जाती है। इनकी मुलाकात जैकी श्रॉफ की पत्नी और टाइगर श्रॉफ की मां आयशा श्रॉफ से हुई और इन दोनों ने मिलकर पार्टनरशिप में कर्मा फिल्म प्रोडक्शन की कंपनी चालू कर दी। लेकिन इस कंपनी का दिवाला निकल गया। इसके बाद इन दोनों ने सिक्योरिटी गार्ड्स की कंपनी शुरू की, लेकिन ये कंपनी भी नहीं चली और दोनों का लंबा घाटा हुआ। इसके बाद इनके रिश्ते में खटास आना शुरू हो गई। आगे चलकर आयशा ने साहिल पर 5 करोड़ रुपए हड़पने का आरोप लगा दिया। मामला जब कोर्ट में पहुंचा तो एक अलग ही कहानी सामने आ गई। कोर्ट में साहिल खान ने जवाब दिया कि जिस 5 करोड़ रुपए को आयशा वापस मांग रही है, दरअसल वो पैसे साहिल और आयशा दोनों ने मौज मस्ती में उड़ाए हैं और वो बीते कई समय से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में है। इस बात के सामने आते ही बॉलीवुड में हड़कंप मच गया। आयशा ने अपने बचाव में कहा कि वो साहिल के साथ रिलेशन में रह नहीं सकती क्योंकि वो एक गे है। हालांकि साहिल के गे होने की बात उनकी पत्नी निगार खान ने भी कही थी, लेकिन इसके बाद साहिल ने कुछ ऐसे फोटोज और वीडियोस दुनिया के सामने रखे जिससे आयशा श्रॉफ को पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदा होना पड़ गया और उन्होंने 2015 में अपना केस वापस ले लिया। उनकी पत्नी ने भी केवल भारत की नागरिकता हासिल करने के लिए उनसे शादी की थी। बॉलीवुड में अक्सर नेपोटिज्म के आरोप लगते रहते हैं। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में जब हंगामा मचा तो इसमें साहिल खान ने अपने एक ट्वीट से तड़का लगा दिया। दरअसल उन्होंने स्टारडस्ट मैगजीन का कवर पेज की तरफ इशारा करते हुए कहा कि बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता है कि पहली फिल्म के सक्सेस के बाद वो बॉलीवुड के टॉप 2 सक्सेस सुपरस्टार के साथ एक बड़ी और रेप्यूटेड मैगजीन के कवर पेज पर आ जाए। मगर मैं वो लकी इंसान था, लेकिन जिनका दोस्त रहा, जिनका मैं फैन था, उसे वो बहुत बुरा लगा। फिर उन्होंने मुझे साइड रोल और टीवी शो के लिए अप्रोच किया। जब मैंने मना किया तो उन्होंने बहुत ज्यादा बुरा मान लिया, इसलिए उन्होंने मुझे कई फिल्मों से निकलवा दिया। नाम बड़े और दर्शन छोटे। इसके बाद जो हंगामा हुआ वो किसी से छुपा ही नहीं है। सलमान खान के बारे में बात कही जाती है कि उन्होंने कई आउटसाइडर्स और कलाकारों को बॉलीवुड में स्टेबल किया है, लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी बात कही जाती है वो भी आपसे छिपी नहीं है। आप इस कंट्रोवर्सी टॉपिक पर क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।